इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज रहा है धड़ाधड़ नोटिसेस। क्यों भेज रहा है और क्या कारण है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं और ये नोटिस किन लोगों को भेजे जा रहे हैं? खास तौर से इनमें कुछ विशिष्ट लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनको ये नोटिस भेजे जा रहे हैं और भारी मात्रा में भेजे जा रहे हैं। अब ये कैसे किया गया और कैसे उनको पता चला कि इन लोगों को नोटिसेस भेजने हैं, इसके संबंध में आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, वो इसलिए भेजे जा रहे हैं कि इनको अब मिल गया है एआई का साथ। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई से हुआ हाईटेक, फर्जी क्लेम लेने वालों को धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं नोटिस। यानी अभी तक एआई का साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं ले रहा था, लेकिन अब एआई का भी साथ लिया जा रहा है, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भी हाईटेक हो गया है और खास तौर से उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो लोग फर्जी क्लेम करते हैं। फर्जी क्लेम कौन लोग कर रहे हैं और किसको टारगेट किया गया है, इसको आगे हम लोग देख रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से फर्जी छूट लेने वालों की पहचान करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ऐसे लोगों को आईटी विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा जा रहा है। देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो गया है। आईटी डिपार्टमेंट की ओर से एआई का उपयोग करके वित्त वर्ष 2018-19 के बीच जमा किए गए आईटीआर का असेसमेंट किया जा रहा है। इसमें ऐसे रिटर्न की संख्या ज्यादा है जिसमें किसी ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी व्यक्ति की ओर से चंदा दिया गया है। इतने में आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि खास तौर से इसमें उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो ट्रस्ट हैं या राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं। तो खास तौर से ये डोनेशन देने वालों को टारगेट किया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 20 मार्च से लेकर 10 जून के बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है जिन्होंने अपने आईटीआर में ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट आदि को दिया गया चंदा रिटर्न में दिखाया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहा है वो देखिए। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दाखिल किए गए ऐसे आईटीआर की पहचान कर रहा है जिसमें आय के मुकाबले वित्त वर्ष 2018-19 में दान का अनुपात कम हुआ है। देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो गया है। आईटी डिपार्टमेंट की ओर से एआई का उपयोग करके वित्त वर्ष 2018-19 के बीच जमा किए गए आईटीआर का असेसमेंट किया जा रहा है। इसमें ऐसे रिटर्न की संख्या ज्यादा है जिसमें किसी ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी व्यक्ति की ओर से चंदा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 20 मार्च से लेकर 10 जून के बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है जिन्होंने अपने आईटीआर में ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट आदि को दिया गया चंदा रिटर्न में दिखाया है। तो खास तौर से आपको समझ में आ गया होगा कि उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो डोनेशन दे रहे हैं और डोनेशन दे करके छूट दिखा रहे हैं और ऐसे लोगों को दे रहे हैं जैसे कि ट्रस्ट हैं, राजनीतिक पार्टी हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। आपको मालूम ही है कि इनकम टैक्स की धारा 80G के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों और चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दी गई राशि पर 50 से लेकर के 100% तक की छूट ली जा सकती है और यही एक कारण है कि लोग ये छूट लेने के लिए डोनेशन दिखाते हैं और वो असली है या फर्जी है इसकी जांच की जा रही है। नोटिस में क्या दिया इन्होंने? ये नोटिस इनकम टैक्स की धारा 138 और 148A के तहत जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में केवल उसी ही छूट को लेकर सवाल उठाए गए हैं जिसे गलत प्रकार से लिया गया है। कुछ मामलों में क्लेम आय का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया गया है जिस कारण उन्हें रीअसेसमेंट नोटिस भेज दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि इनकम टैक्स में जिनकी 50 लाख से अधिक की आय है उनका रीअसेसमेंट करने का टाइम है 10 साल तक और जिनका 50 लाख रुपए से कम आय है उनका रीअसेसमेंट करने का टाइम है 8 साल तक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट की प्रक्रिया अपना रहा है और खास तौर से उन लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन लोगों ने फर्जी क्लेम किया है या वो पहचान करना चाहता है कि उनका क्लेम असली है या फर्जी है। तो उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिन्होंने क्लेम को सही ढंग से किया है, वास्तविक रूप से किया है। जिन लोगों ने फर्जी क्लेम किया है उन्हें जरूर परेशान होने की आवश्यकता है।
थैंक यू।